नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, 2 दिन खत्म हो गए T20 के। 6 मैच हुए टोटल, और 6 मैच में कोई भी मैच अपन ऐसा नहीं कह सकते जो कि रोमांचक मैच ना हो या जिस मैच में मजा ना आया हो, जो जिस मैच में टक्कर ना दी हो टीमों ने। चाहे आप यूएसए भारत का मैच हो, चाहे पाकिस्तान नीदरलैंड का, और चाहे श्रीलंका और आयरलैंड का, सबके मैच में बड़ा कंपटीशन रहा है और बड़ा-बड़ा टक्कर दी है टीमों ने। बस दुर्भाग्यवश, चाहे वो पाकिस्तान वाला मैच हो, चाहे वो इंग्लैंड वाला मैच हो, नेपाल नहीं जीत पाई और नीदरलैंड और हॉलैंड मैच नहीं जीत पाई। श्रीलंका 20 रन से मैच जीतती है मात्र। लास्ट मैच श्रीलंका का हुआ था, 163 रन बनाए श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर, 20 रन से मैच जीता और 143 रन बना सकी आयरलैंड की टीम। श्रीलंका की ओर से बात की जाए तो कुशल मेंडिस ने 56 रन बनाए और कमेंडू मेंडिस ने 44, यानी दोनों मेंडिस बंधु ही ने रन बनाए। एडर 34 और ट्रैक्टर 40 रन जो बनाए आयरलैंड की तरफ से। दोस्तों, श्रीलंका वाला मैच में अगर आपने देखा हो, उसमें 16 ओवर तक तो वो खेल ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल ना वो रन बना पा रहे थे श्रीलंका वाले। 16 ओवर में मात्र 104 रन थे और विकेट भी उनके पास 4 ही विकेट गिरे थे, ज्यादा विकेट भी नहीं गिरे थे। फिर उन्होंने 16 ओवर के बाद स्पीड पकड़ी और 4 ओवर में लगभग 59-60 रन बनाए और 164-63 तक उनका स्कोर पहुंचा। नहीं तो ऐसा लग रहा था 130-40 रन बना पाएगी श्रीलंका। बड़ा डर के या किस तरीके के खेल रहे थे, क्या उनकी सोच थी। अब वो वहाँ अच्छी तरीके से पिच को रीड कर रहे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि लास्ट में चांस लेंगे। शुरू में उन्होंने चांस भी ज्यादा नहीं लिए, लेकिन और आयरलैंड उनसे भी 2 कदम आगे निकले। आयरलैंड वाले के तो 14 ओवर में केवल 105 रन थे और 2 विकेट गिरे थे मात्र, और पूरी टीम 143 पर ऑल आउट हो जाती है। यानी कि लास्ट के 42 रन बनाने पर उनकी 8 विकेट गिरती है। तो छोटी टीमों में यह देखा जाता है कि इनकी जो एक पार्टनरशिप लंबी चलती है, बस वही जितने रन बनाए तो बनाए, फिर वो पार्टनरशिप टूटती है तो फिर विकेट गिरते चले जाते हैं, एकदम झड़ी सी लग जाती है। यही छोटी टीम और बड़ी टीमों के बीच में अंतर होता है। दोस्तों, अब ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट की बात की जाए तो बड़ा रोमांचक टूर्नामेंट चल रहा है। चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंग्लैंड, चाहे श्रीलंका, कोई भी यह नहीं सोच पा रहा है कि मैच बड़े आराम से किसी ने जीता हो, बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीता हो। ऐसा कुछ नहीं है। भारत 29 रन से जीतता है, पाकिस्तान 3 गेंद शेष रहते जीतता है, और इंग्लैंड तो पूरा नेपाल से हारा हुआ मैच ही 4 रन से जीत पाता है। वेस्ट इंडीज भी 35 रन से मैच जीतता है, श्रीलंका 20 रन से। यानी कि टीमें बड़ी बड़ी हैं लेकिन जीत उनकी छोटी छोटी है। इसका मतलब यह है कि जो जिनको अपन छोटी टीम समझ रहे हैं वो अच्छा कंपटीशन कर रही हैं, अच्छी फाइट दे रही हैं, टक्कर के मैच हो रहे हैं। कोई मैच ऐसा हल्का नहीं ले सकते, सभी मैच रोमांचक है। छोटी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्रीलंका ने भी मैच 20 रन से ही जीत पाए, वो भी कोई बहुत बड़े मार्जिन से वो भी नहीं जीत पाए जिस तरीके की और टीमें। अगर ओवरऑल इतने जो मैच हुए हैं अभी 6, इनमें देखा जाए तो सबसे बड़ी जीत वेस्ट इंडीज ने 35 रन से प्राप्त की है। बाकी किसी की ऐसी जीत लंबी आई नहीं है। 20 रन, 29 रन, 4 गेंद शेष रहते 4 रन, ऐसे ही जीत मिली है। तो ओवरऑल टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है, देखने में मजा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ वर्ल्ड कप के मैच चल रहे हैं। दोस्तों, अब थोड़ी पाकिस्तान की बात और कर लें। पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया भारत से, ठीक है। अब यह स्थिति उनके गले में उस तरीके की अटक गई है जैसे सांप छछूंदर। जैसे जब सांप छछूंदर को खा लेता है तो उसके पास बड़ा समस्या रहती है, ना वो निगलती बनती ना उगलती। वही स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से मीटिंग दर पीटिंग चल रही है, जो कि पाकिस्तान वाले तो आप जानते हो, एक की 4 झूठी झांची बातें करते हैं। अभी उन्होंने कहना चालू कर दिया अभी से कि साहब आईसीसी वाले बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ा फरियाद लगा रहे हैं, हमारे यहाँ तो विचार कर रहे हैं। ऐसी उनकी मीडिया कहने लगी है। वो कहने इसलिए लगी है कि अब बात वही आएगी कि अगर पाकिस्तान खेलने के लिए राजी होता है तो सीधी सीधी बात यही आएगी कि साहब आईसीसी के डर के मारे आप खेल रहे हो। भारत की चली, भारत ने धौंस दी और आप आ गए। तो यह बात ना हो बाद में, तो पहले से वो भूमिका बनाने लगी है वहाँ की मीडिया, और यह कहने लगी है कि साहब हम खेल सकते हैं, आईसीसी वाले बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक तो उन्होंने यह जगह खाली रखी है, खेलने के लिए छोड़ रखी है। दूसरी ओर
उनकी गवर्नमेंट, सब उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करके मना किया कि भारत से मैच नहीं खेलेंगे। फिर वो अपनी पार्लियामेंट में भी वक्तव्य दे चुके हैं कि साहब हम भारत से नहीं खेलेंगे अपनी कैबिनेट के सामने। तो अब उनकी स्थिति सांप सुंदर जैसी हो गई है। अगर वो खेलते हैं तो फिर एक आ जाएगा कि साहब तुम दबाव नहीं झेल पाए आईसीसीआई बीसीसीआई का, थूक के चाट रहे हो, कह के लौट रहे हो, 100 बातें कही जाएंगी उनसे, वो इस लायक है भी। और अगर वो नहीं खेलते हैं तो वो दोनों दिन से जाएंगे। ये कहावत है कि दोनों दिन से गए पाड़े, मैया मिली ना माड़े। इस तरीके की गांव में देहात में कहावत कही जाती है। यानी कि दुबे जी चले थे छब्बे जी बनवे, चौबे जी चले छब्बे जी बनवे और दुबे जी बन के लौटे। यानी कि अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो बड़ा सोच के उन्हें निर्णय लिया था, सोच रहे थे बहुत हमारा नाम होगा। अब स्थिति है वो खेलने में, खेलते हैं तो फंस रहे हैं, नहीं खेलते हैं तो फंस रहे हैं। अगर वो खेलेंगे नहीं, मानिए अपनी चीज पे अड़िग रहेंगे, तो उनके पास बड़ा विकट समस्या आने वाली है। एक तो उनके पैसे ऐसे तो जाएंगे ही, तो वो तो है जो सोच रहे हैं कि चलो हम तो भिखारी हैं और थोड़ी भीख मांग लेंगे, कोई उन्हें समस्या नहीं है पैसों की नहीं मिले। लेकिन समस्या है अगर उन पर प्रतिबंध लगती है आईसीसी टूर्नामेंट से, तो फिर उनकी क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। पैसे नहीं रहेंगे वो तो नहीं रहेंगे, चूंकि वो क्रिकेट खेलने योग्य भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस प्रतिबंध के कारण पैसे जो उन्हें मिल रहे होंगे वो नहीं मिलेंगे। और बल्कि जो जो जिस मैच से जो घाटा हुआ आईसीसी को, जो मैच ना होने से, तो उसका जुर्माना उनको देना पड़ेगा। दूसरी चीज वो जुर्माना तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद मांग के खा रहे हैं, तो वो दूसरों को क्या देंगे। तो जब वो जुर्माना नहीं देंगे तो फिर उन पर प्रतिबंध की कार्रवाई होगी, क्योंकि वो कोई भी जायज कारण नहीं बता पा रहे कि हम आखिरकार यह मैच क्यों ना खेलें। जब आईसीसी ने उनसे सीधे सीधे पूछिए कि आप कारण बताओ, तो कारण उनके पास कुछ है नहीं। क्योंकि अगर आप पूरा टूर्नामेंट का बहिष्कार करते तो कुछ कारण बता सकते थे कि साहब हमारी हमारी जान को खतरा है, फला फला फला, जिस तरीके की बांग्लादेश ने झूठी सांची बता दी। आप टूर्नामेंट तो खेल रहे हो, पर्टिकुलर एक मैच को आप मना कर रहे हो, और वो भी नहीं बता रहा है कि भविष्य में अगर भारत से सेमीफाइनल या फाइनल में मैच होता है, वैसे तो होगा नहीं, तो तुम्हारी क्या सोच रहेगी, फिर तुम उस वक्त क्या कदम उठाओगे, वो भी उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। कुल मिला के उनकी स्थिति साफ छछूंदर जैसी हो गई है। लेकिन वो पाकिस्तानी क्या, जो ऐसी चीजें गले में ना उलझाए, जबरदस्ती की उपाद मोल ना ले। यही कारण से तो पाकिस्तान तबाह हुआ है कि उनका आदत है कि साहब फटे में टांग अड़ाने की। आप कोई जरूरत नहीं है, आपकी बातें मान ली गई हैं, ना मानने वाली बात शर्तें भी तुम्हारी मानी गई हैं, उसके बावजूद आप अड़ंगा डाल रहे हो। अड़ंगा किस लिए डाल रहे हो, केवल इसलिए कि टूर्नामेंट बिगड़ जाए, टूर्नामेंट में व्यवधान उत्पन्न हो, क्योंकि यह भारत में हो रहा है, भारत की साख खराब हो। इसके अलावा उनका और कोई उद्देश्य है नहीं ना खेलने का। केवल एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से भारत को नीचा दिखाना, जो कि कभी वो दिखा नहीं पाए अपने 75 साल के जीवन में, जो कि पाकिस्तान की पैदावार 75-77 साल पुरानी है मात्र। तो वो प्रयास हमेशा से करते आए हैं, लेकिन कभी वो कर नहीं पाए। लेकिन एक बात उनकी माननी पड़ेगी कि वो अपने प्रयास में लगे रहते हैं, कितनी भी डिफीट का, कितनी भी उनको मुंह की देखना पड़े, लेकिन फिर भी जो वो प्रयास हैं, जिस तरीके के वो लोग वो करते रहते हैं कि किसी तरीके से भारत को नीचे दिखाया जाए, जबकि ऐसा हुआ कभी नहीं है। वो उसी के लिए उन्होंने एक काम किया है, फालतू में टांग अड़ाने का कि साहब हम नहीं खेलेंगे। भारत को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम खेलो या ना खेलो। आज स्थिति यह है कि तुम ना तो खेल खेल पा रहे हो, ना खेल को मना कर पा रहे हो। मना तो तुमने कर दी है ऊंची नाक करके, अब स्त्री तुम्हारे गले में हड्डी की तरह फंस गई है, ना उगलते बन रही है ना निगलते। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, किस तरीके ऊँट किस तरफ करवट बदलता है, क्या आगे इसमें पाकिस्तान खेलता है कि नहीं है, देखने वाली बात होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।